लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बता रहा था लास्ट लेक्चर में कि ये वाला पॉइंट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे हमारे पास में देखते जाइएगा, ये एक लाइन थी, है ना। मैंने क्या किया, 10th क्लास में हम लोग एक ग्राफ में एक ही लाइन को बनाते थे, ड्रॉ करते थे, ठीक है। मैंने दोनों की दोनों लाइन को, राइट, दोनों की दोनों लाइन को एक ही ग्राफ में बना दिया, तो कोई बात नहीं, बना दिया तो ये जो राइट, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, राइट, तो ये वो पॉइंट होता है जो दोनों लाइन पर होता है। अब देखिए, कुछ बात आपको मैं बताने वाला हूं, देखिएगा। ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन पर है? ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट जिस लाइन पर है उसी को सेटिस्फाई करेगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, ऐसे समझो, ये तो है लॉक, है ना, लॉक होता है ना, लॉक, अरे लॉक ताला, है ना, लॉक, और ये है की समझते हो ना, चाबी। तो आप इस की को इस लॉक में लगाइए, ये खुल जाएगा। यानी x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू 3 रखिए, तो देखो 5 इज इक्वल टू 5, इसे कहते हैं सेटिस्फाई करना। अब देखो, अगर हम इस वैल्यू को इसमें रखते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे x की वैल्यू 2 रखिए और y की वैल्यू 3 रखिए, तो ये आएगा, इधर तो -1 इधर 5, ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, ये लॉक ही नहीं खुला, है ना। ये तो वही वाली बात है, जैसे स्कूटर की चाबी को आप बाइक में लगा रहे हो, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, लॉक नहीं खुला। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या तो मैं ये बोलूंगा, ठीक है, या मैं ये भी कह सकता हूं ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या तो ये कह सकते हो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, या ये भी कह सकते हो, है ना, तरीका मैंने बताया। ये भी कह सकते हो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसके ऊपर रहता है ना, या ये वाली लाइन इस पॉइंट से जा रही है, क्रॉस हो रही है। मेनली सेटिस्फाई वर्ड और सॉल्यूशन वर्ड, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से इसके ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर रहने वाले सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे ही इस लाइन के ऊपर रहने वाले सारे के सारे पॉइंट, जैसे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -4 है, रख के देखो ये सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 1 यहां पे पुट कीजिए, y की वैल्यू -4 पुट कीजिए, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट केवल इसी लाइन पर है तो इसी को ही सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। तो केवल इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट्स होंगे? दुनिया भर के पॉइंट्स होंगे, जितने, ये देखो, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जो भी इस लाइन पर होंगे, तय मानो सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही इस लाइन के लिए होंगे। केवल अकेले इस लाइन की अगर बात करें तो, केवल अकेले इस लाइन के लिए बात करें तो, लेकिन ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो कॉमन होंगे, कॉमन, जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब है, आप उस चीज को ऐसे देखो कि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा, जैसे ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है और ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है, तो दोनों के कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर देखें तो इस लाइन पर भी है, ये वाला पॉइंट देखें तो इस लाइन पर भी है, तो ये वाला पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो दोनों का सॉल्यूशन यही तो आता है, यानी वो पॉइंट जो दोनों पर होगा, और जिसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। दोनों के कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? एक, तो दोनों का एक पॉइंट कॉमन होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, समझ गए। फिर से देखिए एक बार, इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को, तो जो x और y की वैल्यू आती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, और वो जो पॉइंट आएगा वो दोनों के दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं,
सबके कोऑर्डिनेट, जैसे ये वाला आप कोऑर्डिनेट देखिए, ये है 5,0, तो आप सारे के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट, अकेली के, क्योंकि इसके ऊपर दुनिया भर के पॉइंट्स होंगे, है ना। ये हो गया 0,5। आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें डालिए, x की जगह 0, y की जगह 5, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट को पकड़ो 5,0, x की जगह 5, y की जगह 0, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा ना, बिल्कुल करेगा, सेटिस्फाई बिल्कुल करेगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, सबके सब। तो इस अकेली लाइन के कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते। इस अकेली लाइन के कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। लेकिन दोनों के कितने सॉल्यूशन? जैसे कई बार अपन कहते हैं ना कि भाई इनको सोल्व करो, है ना, इन दोनों को, यानी दोनों के कितने सॉल्यूशन? जितने दोनों के कॉमन पॉइंट है, यानी कॉमन का मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने? एक। सोल्व करोगे तो एक ही पॉइंट आएगा, जैसे x = 5, y = 0, और इसको अभी मैंने बोला कि आप पॉइंट भी बोल सकते हो 5,0। ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हमें 10th में कोई इक्वेशन मिलती थी, हम क्या करते थे? y की वैल्यू ऐसे करके और फिर ऐसे हम जो भी एक टेबल सी बनाते थे, तो उसमें हम पता नहीं कभी 4 और कभी 5 और कभी 3 वैल्यूज डाल देते थे। तो एक तो ये क्लियर है कि हमें कम से कम तो 2 पॉइंट लेने हैं, इससे ज्यादा लेने की अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन जो जाएगी ना, वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी, सबके लिए फिर वो सेम रहेगा। सारे स्टूडेंट फिर इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 पॉइंट से तो फिर बात नहीं बनती। अब चाहे 3 पॉइंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 3 तो फालतू के आप ले रहे हो, है ना, वेस्टेज है, बेकार जाएंगे वो, है ना। तो 2। फिर मैंने बताया कि क्यों इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में x और y आते हैं, तो मैंने लॉजिक से आपको समझाया, उनको कनेक्ट करके दिखाया कि जब भी x एक्सिस अपने ऊपर किसी वैल्यू को चलने की परमिशन देगा तो वो x की वैल्यू होंगी, और y एक्सिस अपने ऊपर किसी वैल्यू को चलने की परमिशन देगा तो वो y की वैल्यू होंगी। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में कोई और वर्ड आ गया, सपोज करो क्या, अभी देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसे आ गई, देखो मान लीजिए 2d + 3 है। देख मेरी बात को समझना, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे यहां x आता था ना, वैसे मैंने d लिख दिया, जैसे y आता था वैसे मैंने ख लिख दिया, बताओ, है ना। या मान लीजिए केवल इतना ले लो, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, और इजी लो। अब कैसे पता लगाओगे कि x एक्सिस पर किसकी वैल्यू चलेंगी? नहीं पता चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अगर x एक्सिस पर चलवाना है तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेगी कि यहां इक्वेशन में x ही चाहिए, और x की जो वैल्यूज होंगी उनको हम x एक्सिस पर चलने के लिए बोल सकते हैं, y की जो वैल्यू होगी उनको हम y एक्सिस पर चलने के लिए बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू को x एक्सिस अपने ऊपर चलने के लिए बोलता है। फिर मैंने बताया था कि x एक्सिस हमेशा ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी x एक्सिस होती है, ये पूरी की पूरी y एक्सिस होती है। ये बिल्कुल क्लियर है। x एक्सिस और y एक्सिस जहां दोनों मिलते हैं उसे ओरिजिन बोला जाता है, जहां दोनों मिलते हैं उसे ओरिजिन बोला जाता है। बताने की जरूरत नहीं है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी आप लाइन को ड्रॉ करते हो, बनाते हो, तो चाहे उसकी लेंथ इतनी बड़ी कर दो चाहे छोटी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश ये करना आज के बाद भी, जब भी आप लाइन खींचे, ड्रॉ करें, दोनों एक्सिस को कट एटलीस्ट कर दें, क्रॉस हो जाए, थोड़ी सी यहां बाहर निकाल दीजिए, थोड़ी सी यहां बाहर निकाल दीजिए, कोशिश करना, ठीक है। फिर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस जैसा कि मैंने बताया ये पूरी होती है, वाई एक्सिस ये कंप्लीट। जब दोनों सेटल होती है, यानी एक्स को वाई के साथ में सेटल किया जाता है, तो दो पार्ट्स बन जाते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर मैंने आपको बताया कि केवल आज से पहले 10 तक हम केवल एक ग्राफ बनाते थे, एक ग्राफ में एक ही लाइन बनाते थे। आज हमने एक ही ग्राफ में दोनों लाइन को बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम दोनों लाइन को उसमें बनाने वाले हैं तो सिर्फ इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर काफी सारे पॉइंट्स होंगे जिसे इनफाइनाइट पॉइंट्स बोला जाता है। तो इस इक्वेशन को कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे?
इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट, यानी हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, है ना, जितने सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे ही इस लाइन के होंगे, लेकिन ये तो अलग अलग बात थी। अगर हम एक साथ बात करें कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इनको सेटिस्फाई करें, और एक्स और वाई की वैल्यूज को एक साथ, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी उनको एक साथ ही तो हम पॉइंट बोलते हैं। तो वो कॉमन पॉइंट, कॉमन को हमने बोला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कितने होंगे? एक होगा। वो एक ही पॉइंट ऐसा होगा दोनों को सेटिस्फाई करे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता था? 10th में जो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे वही होता था, बस अपने को एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। चाहे तो ये कह लो कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, चाहे ये कह लो कि दोनों का एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। यानी 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, अगर मैं आपको इक्वेशन दे देता हूं तो उस इक्वेशन से आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स बना दिए। 10th क्लास में आपने कुछ इस तरीके से सीखा था। अब 11th क्लास में हम काफी सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी देखो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि 11th क्लास में कि हम लोग आपको किसी लाइन के ऊपर के, जैसा कि मैंने बताया कि किसी लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स हम आपको देंगे और आपको यानी हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मैं ले रहा हूं, पॉइंट का नाम है ए और बी। आपकी मर्जी, आप किसी को भी ए किसी को भी बी, यानी किसी को भी पहला पॉइंट किसी को भी दूसरा पॉइंट मान सकते हो। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 और इसके x2, y2। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को आप बोलोगे x कोऑर्डिनेट, राइट, x कोऑर्डिनेट x, और y वाले पार्ट को आप बोलोगे y कोऑर्डिनेट। ये भी आपको क्लियर है ना, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि 2 पार्ट है इसलिए 1 1 और 2 2। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इक्वेशंस होंगी मैथमेटिक्स में सभी में x और y जरूर आएंगे। याद रखिएगा कि यहां पर जो पॉइंट्स होते हैं ना उनमें इस तरीके से नंबर्स बैठे रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बैठी रहती है। वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, x1 y1 और x2 y2। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आप मुझसे मिलोगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अच्छे से याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, सीधा याद करना है आपको, बहुत अच्छे से याद करना है। कैसे? एक लाइन के ऊपर के अगर 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएं तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप इस लाइन को पकड़ लीजिए, इस लाइन की इक्वेशन आपके सामने है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो कि मैंने आपको दी थी। आपने इस इक्वेशन को मिलने के बाद में एक लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर के पॉइंट्स बताए। यानी मैंने आपको इक्वेशन दी, आपने मुझे ये पॉइंट्स बता दिए काफी सारे। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं इस लाइन को यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो मैं आपको पॉइंट दे देता हूं कोई से भी, तो 2,3 और 3,2। अब मैं आपसे कहता हूं सर ये इक्वेशन बताओ कौन सी है। आंसर सबको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपकी मर्जी, किसी को भी x1 y1 मान लो, तो ये x1 और ये y1, ठीक है, ये x2 और इसको मान लेते हैं y2। फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, y तो आए, मैंने बोला ना इक्वेशन में x और y तो आएंगे, तो y तो y है। y1 की जगह कौन बैठा है? 3। y2 कौन है? y2 का मतलब 2 माइनस y1 कौन है? y1 है 3 अपॉन x2 कौन है? x2 की जगह बैठा है 3। x1 कौन है? x1 की जगह 2, ठीक है। फिर x तो x है, x1 और y1 इन न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने बोला ना x1 y1 न्यूमेरिकल नंबर बैठेंगे। और x1 कौन है? x1 की जगह बैठा है 2। सोल्व करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू, यह आया -1 अपॉन 1 x माइनस 2। इसको सोल्व करोगे -1 बनेगा, राइट। मैं डायरेक्ट -1 लिख रहा हूं, ये मैंने -1 लिख दिया, ठीक है।
अब इसको सोल्व करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये अंदर गया तो माइनस एक्स प्लस 2, इसको उठा करके यहां लो तो ये क्या बनेगा जब आप उठा करके यहां लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आप मुझसे मिलने वाले हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और आपको एक बात और बताता हूं मैं कि इस पूरी लाइन के ऊपर, जैसे कि मैंने बोला था, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये 5,0 है, सॉरी 0,5 है, ये 5,0, आप कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हो। यानी अगर हम इन दोनों पॉइंट को लें तो आंसर क्या आएगा, आप खुद चेक करके देखिए और जरूर चेक कीजिए, मैं वैसे आपको क्लियर कर देता हूं, यही आएगा। यानी इन दोनों पॉइंट्स को लें 0,5 और 5,0, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ये होमवर्क है, आपको चेक जरूर करना है। आप मुझे जो व्हाट्सएप नंबर यहां पे दिख रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें वो मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए कि एक बार 0,5, 5,0, आप इनसे फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड कीजिए और मेरे को आप करके भेजने वाले हैं। फिर एक बार जो जो पॉइंट्स मैंने नहीं लिए, इन दोनों पॉइंट्स को लेना है। एक बार ये 1,4 को लेना है, एक बार 4,1 को लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को लेना है, सबसे इक्वेशन फाइंड करनी है इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर पर तभी आइएगा जब पीछे के लेक्चर को बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर लिया हो। अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा और आपको खुद को ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।